Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2, Components of Food, Part 1. In Chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ाई की है, हम सबने लिस्ट बनाया है फूड आइटम की और खाया भी है। और आप कुछ भी इलाके में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, रोज स्टेट के वाइज आपका खाना फूड चेंज होगा, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप खा सकेंगे। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger यानी भिंडी। You another meal could be appam, fish curry and vegetable. तो आप मील में कुछ भी अलग अलग कई खा सकते हो। कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफली चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी खाते हैं। और दूसरी जगह अनदर में भी राइस, संभार एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर यानी भिंडी खा सकते हैं। ओके, और क्या खा सकते हैं एक्स्ट्रा? कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। तो साथ में कर्ड भी होता है, बटर मिल्क भी होता है एंड पिकल भी हम साथ में सब खाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। यानी आप अलग अलग स्टेट में चले जाओ तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना आपको मिलेगा। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द डिश वेराइटी इन अवर मील्स। तो समटाइम्स क्या होता है, सभी जगह सब जगह मील्स अच्छा नहीं होता, यानी सभी जगह प्रॉपर तरीके से सब जगह सेम नहीं होता, मील्स अलग अलग होता है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मेट ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। और ट्रैवलिंग करते हैं जहाँ जो मिलेगा वो हमको खा लेना है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम टू ईट सच एज अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सब जगह क्या होता है, तो कुछ भी स्टेट में जाते हैं सब जगह अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग मील्स होते हैं। तो हमको वहाँ ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको वो खाना खाना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं टॉपिक न्यू। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? Let's start. We know that each dish is usually made up one of more ingredients. यानी कुछ भी आप आइटम खाते हैं खाने की, उसमें वन और मोर इंग्रेडिएंट्स यूज होता ही है। वो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ाई की ही है। ओके, तो यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट। रीजन एंड स्टेट है, यहाँ पे आइटम्स ऑफ ग्रेन है, आइटम्स ऑफ दाल एंड मीट है, यहाँ पे वेजिटेबल है, यहाँ पे अदर्स है। तो स्टेट पंजाब में है, पंजाब में आइटम ग्रेन क्या होता है, मक्की यानी कॉर्न रोटी होता है। तो आइटम्स ऑफ दाल एंड मीट क्या आएगा, वहाँ पे ज़्यादातर राजमा। वेजिटेबल में क्या है, सरसों साग आता है एंड अदर्स में कर्ड एंड घी होता है। अब सेकंड स्टेट की बात करें, आंध्र प्रदेश। तो किस क्या होता है आइटम ग्रेन में, राइस वहाँ होते हैं। आइटम ऑफ दाल एंड मीट में तुवेर दाल एंड रसम होती है। वेजिटेबल में कुंदरू होता है और अदर्स में बटर मिल्क, घी एंड पिकल। अदर्स में वो सब तो लेते ही, आपको पता ही है। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट नीड बाय आवर बॉडी। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खाने के अंदर डालते हैं, तो उसमें कंटेंट में सम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें सम कंपोनेंट होते हैं। तो ही हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स वो अच्छे हैं, वो कंपोनेंट अच्छे हैं, तो ही आपका शरीर का ग्रो हो पाएगा, तो ही आपकी बॉडी का ग्रो होगा। तो कंपोनेंट मिलेंगे तो ही। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ाई की है न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, कि ये सब कंपोनेंट्स मिलके क्या बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनता है। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स फॉर्म इन our food are named carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन सा इन अवर फूड में तो ज़्यादातर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो सबको पता ही है, ये सब पांचों न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा मिलता है। फूड कंटेन डाइटरी फ्रूट्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो फूड आइटम फूड कंटेंट के डाइटरी फ्रूट्स एंड वाटर भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है।
डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। तो आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स, यानी हम न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू अदर टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट का तो हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तरह से अच्छी तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्केटिक सोडा। तो ये सब टेस्ट करने के लिए हमको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर चाहिए, सल्फेट चाहिए एंड कॉस्केटिक सोडा भी चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। हमको क्या चाहिए और टेस्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड ड्रॉपर भी चाहिए। Try these tests of cooked food items as well as raw materials. You have a record the observation from the test. तो ये जब टेस्ट करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ेगा। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with the test or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical. तो ये टेस्टिंग जब कर रहे हैं तब हमको केयरफुल रहना है, और ये टेस्टिंग करने के बाद हम कोई भी चीज़ को खा नहीं सकते एंड टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर केमिकल यूज हुआ होता है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम इज गिवन इन द बॉक्स। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ देयर कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो हम डिफरेंट आइटम्स सी करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता ही है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैनी टाइप्स के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन। तो मेन कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलते हैं वो देखते हैं। द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो स्टार्च एंड शुगर में ही ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इन द फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।